अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है नाम्स का जो कल नोटिफिकेशन आया जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया भी था, तो वो जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपकी कब से स्टार्ट होगी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए नाम्स के, एंड कब होगी आपके रजिस्ट्रेशन, और हिफ्ज़ कुरान टेस्ट कब होगा, और डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ से एक स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ये नोटिफिकेशन खोलना चाहते हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ मिल जाएगा, एंड आप ख़ुद भी एक बार रीड ज़रूर करो। तो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की फॉर ओपन मैरिट सबसे पहले नाम्स ने बात की है। ये सारे जो हैं प्राइवेट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, नन ऑफ द कॉलेजेस इन दिस आर पब्लिक। ये सारे कॉलेजेस जो हैं प्राइवेट हैं। वहाँ मेडिकल कॉलेज, हाईटेक इंस्टीट्यूट, CMH खारियाँ, CMH लाहौर, CMH मुल्तान, CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैंने इनके एक्सपेक्टेड मेरिट के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगी। फिर जो है डेंटल सेक्टर की बात करते हैं। ऊपर वाले जो हैं सारे वो MBBS के थे, नीचे वाले जो हैं सारे वो BDS के हैं। तो स्टूडेंट्स, नीचे वालों की बात करते हैं। नीचे आते हैं हम ऊपर की, आप देख लोगे कि वो कॉलेजेस के नेम ये सारे आपको ऑलमोस्ट सबको ही पता होते हैं वो। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ओपन मैरिट है एज पर PMC की रेगुलेशंस 2021 के अकॉर्डिंगली 65% मिनिमम इन योर MD-CAT टेस्ट है, और मिनिमम जो है आपके FSC में 65% होने चाहिए, और आपका जो है नम्स टेस्ट के अंदर अपीयर होना लाजमी है। और इस केस में जो है स्टूडेंट्स का एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि नम्स टेस्ट जो है वो 2020 का भी यूज़ कर सकते हैं क्या। तो स्टूडेंट्स, नहीं, आप नम्स के केस में जो है नम्स के आपका 2020 का टेस्ट नहीं यूज़ हो सकता। नम्स जो है सिर्फ टेस्ट, नम्स एंट्री टेस्ट और 3 अक्टूबर को हुआ था 2021 को, सिर्फ वो एप्लीकेबल है इन नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। All Pakistanis having valid citizenship, including citizens of AJK and Gilgit-Baltistan, can apply for admission in all above-mentioned colleges on merit, open merit seats. तो सारे स्टूडेंट्स जो कि AJK के हैं या फिर वो गिलगित-बल्तिस्तान के हैं, वो जो हैं अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट के ऊपर प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ नाम्स के अंदर। पासिंग क्राइटेरिया MD-CAT का हमें पता है कि 65 से कम है। अगर आपकी परसेंटेज इन MD-CAT 2021 के अंदर या फिर 2020 का अगर आप इक्विवेलेंसी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो तो आपकी 65% से कम आ रही है, तो यू कैन नॉट अप्लाई इन एनी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कॉलेज इन पाकिस्तान। हैविंग अपीयर्ड इन नम्स एंट्री टेस्ट के अंदर हेल्ड ऑन 3 अक्टूबर आपके लिए लाजमी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और मिनिमम 65% जो है आपके FSC प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट हैविंग मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वो A लेवल स्टूडेंट्स का लिए जो होती है इक्विवेलेंट होती है। Policy for calculation of merit for the admissions in line with the PMC, where the marks obtained by the students in the HSSC, FSC science selectives of biology, chemistry and physics, mathematics shall be used for calculating the merit. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपने सिर्फ मेरिट जब कैलकुलेट करना है तो आपने उनको काउंट करना है, आपने होल FSC को काउंट नहीं करना। आपके जो है सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स काउंट होंगे। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। द अप्लाइंग स्टूडेंट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड 65% और मोर एग्रीगेट स्कोर, हमें ये पहले ही पता है। दिस पॉलिसी विल अप्लाई टू ऑल द स्टूडेंट्स टेकिंग देयर FSC in 2021 and who are applying on the basis of last year's FSC results on the basis A levels results to ensure no discrimination in merit calculation। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मेरिट कैलकुलेशन की। तो मेरिट क्या है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, एंड दिस इज कन्फर्म, ये नम्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये कोई अपने से एज्यूम्ड नोटिफिकेशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नम्स की वेबसाइट पे है, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया आपको कहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से निकाल के एक बार खुद भी ज़रूर देख लो। तो FSC की प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस जो हैं नम्स के, जो कि जिनके CMH कॉलेजेस आते हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज आता है, हाईटेक आता है, फाउंडेशन आता है, फ़ज़ाइया आता है, बहरिया आती है, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आते हैं स्टूडेंट्स, तो फ़ज़ाइया आता है, फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज आता है। तो स्टूडेंट्स, इन सारे कॉलेजेस का जो कि आपको ये मैंशनड है, आपके ये ऊपर मैंशनड हैं, तो ये सारे जो हैं इनके लिए क्या मेरिट फार्मूला है, इनमें कैसे मेरिट बनेगा, तो मैं आपको बताती हूँ। 50% जो है आपकी FSC काउंट होगी, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को वेटेज दी जाएगी आपके मेरिट फार्मूला के अंदर। एंड नम्स एंट्री टेस्ट जो है उसको 25% वेटेज दी जाएगी। नम्स टेस्ट के अंदर अगर आप अपीयर नहीं हुए और 2021 के अंदर, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ नम्स के अंदर।
आपके लिए लाजमी है कि आप नम्स के एंट्री टेस्ट के अंदर जो है अप्लाई हुए हुए होंगे। तो नम्स पीएमसी का जो एमडी कैट है उसकी भी 25% वेटेज है, दैट इज़ नेशनल एमडी कैट, और वो 2020 का भी नेशनल एमडी कैट अगर आपने दिया हुआ है तो वो एप्लीकेबल है। अगर आपकी उसकी 65% वेटेज है तो तब आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 65% वेटेज से कम है, 65% पासिंग मार्क्स से कम है आपकी अगर उसमें परसेंटेज, तो यू कैन नॉट अप्लाई। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एडमिशन स्केड्यूल सेशन की 2021-2022। तो रजिस्ट्रेशन आपकी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ नम्स की शुरू हो जाएगी ऑन 3 नवंबर 2021, यानी कि 2 दिन बाद वेडनेसडे को आपकी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी फॉर योर एडमिशन इन नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, CMH कॉलेजेस एंड अदर कॉलेजेस। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, लास्ट डेट जो है जिस पे आप जो है रिसीट जो होती है आपकी चलान की, वो आप 17 नवंबर 2021 4 PM तक जो है आप उसको अपलोड कर सकते हो, जमा करा सकते हो। तो स्टूडेंट्स हमने बात कर ली। अब रजिस्ट्रेशन जो है आपकी परसों स्टार्ट हो जाएगी 3 नवंबर को, एंड लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 17 नवंबर 2021 होगी। तो आपने जो है अच्छे से काम ली, आपने अपना जब रजिस्ट्रेशन खुलेगी बेशक उसके 1-2 दिन बाद आप करवाओ अपनी रजिस्ट्रेशन, आपने अच्छे से करवानी है। और मैं वीडियो भी बना दूंगी आपको ताकि आपको पता चल जाए जब आ जाएगा सारा नम्स की वेबसाइट पे, जब अप्लाई करने के लिए लिंक्स आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगी, तो आप अपडेट रहो। हिफ्ज़ कुरान टेस्ट जो है वो है 23rd एंड 23rd को एंड 24th नवंबर को है, ठीक है। ट्यूसडे और वेडनेसडे 23rd एंड 24th नवंबर को जो है आपका हिफ्ज़ कुरान टेस्ट होगा। जो स्टूडेंट्स हिफ्ज़ कुरान है उनका टेस्ट होगा, और उसके मार्क्स जो हैं आपके FSC के मार्क्स के अंदर जो है इंक्लूड किए जाएंगे। आई थिंक 20 मार्क्स यहाँ पे शायद इतने कितने जो हैं आपके इंक्लूड किए जाते हैं इन योर FSC के मार्क्स के अंदर। डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपके नम्स के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की लगेगी, दैट विल बी ऑन 8 दिसंबर 2021 टेंटेटिवली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 8 दिसंबर तक लग जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, जब अप्लाई करने का लिंक आएगा नम्स की वेबसाइट पे, मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि मैं आपको जो है बता दूँगी जब भी आएगा, और आपको बता दूँगी कि आपने जो है अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने की डिटेल्स भी बता दूँगी। तो आप जो है अपडेट रहो मेरे चैनल से। तो स्टूडेंट्स ये जो है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट नम्स की वेबसाइट। नम्स की वेबसाइट पर आप जाओगे www.numspark.education.vk, तो आप वहाँ जाके आपको लिंक मिल जाएगा, आप अप्लाई कर लोगे। सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस बाय द एप्लीकेंट्स, the online application portal will list all affiliated and attached medical dental colleges for selection by the applicants. Applicants are advised to be careful in selecting medical and dental colleges as per their choice. Applicants will be offered admission in BDS, MBBS in respective medical dental colleges on merit only. आपका जो एडमिशन है वो जो है सिर्फ मेरिट की बेस पे होगा, और आपको और किसी चीज़ की बेस पे, मतलब इस तरह नहीं है कि डोनेशन होगी या कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। अगर आपका नाम मेरिट पे है, अगर आपने अप्लाई किया था MBBS और BDS के अंदर, तब भी आपको जो है दाखिला मिलेगा। और एडमिशंस टू मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम्स शैल बी कंडक्टेड सेपरेटली एंड ईच स्टूडेंट शैल बी required to apply separately to a medical or dental program. A student having not applied to a given program shall not be entitled to admission to such program. तो स्टूडेंट्स ये बात जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि BDS और MBBS के अंदर दोनों के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने जो है BDS और MBBS के अंदर जो है अलग एप्लीकेशंस देनी है। आपने ये नहीं एक ही एप्लीकेशन आपकी दोनों के लिए कंसिडर की जाएगी, नो। आपकी जो है आपने दोनों के लिए MBBS और BDS के अंदर अगर आप दोनों के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो आपने जो है सेपरेटली दोनों की एप्लीकेशन फिल करनी है। और ये नहीं कि अगर आपका MBBS में नहीं हुआ, क्योंकि MBBS के मेरिट जो होते हैं हाई होते हैं एंड BDS का जो होता है कम होता है। लेकिन अगर आपका जो है MBBS में नहीं होता तो ये नहीं है कि डायरेक्टली वो आपको BDS के अंदर एडमिशन दे देंगे। हाँ, ये तब होगा कि अगर आपने जो है दोनों के लिए सेपरेट एप्लीकेशंस दी होंगी। अदरवाइज़ आपको जो है सिर्फ अगर आपका MBBS में नाम नहीं आता और आपने BDS के अंदर अप्लाई नहीं किया था तो वो आपको कोई चांस BDS के अंदर नहीं देंगे। तो इसलिए जो है आप किसी भी रिस्क के अंदर रिस्क ना लो, कोई भी ऐसा रिस्क ना लो। एंड आई विल से यू, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जो है MBBS एंड BDS के अंदर दोनों के अंदर अप्लाई करो और सेपरेट एप्लीकेशंस जो हैं अपनी दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नीचे से जल्दी से मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो है सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस बाय द एप्लीकेंट्स, आपके प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मेरिट लिस्ट क्या होगा और आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है। तो नम्स विल जनरेट अ कंप्लीट मेरिट लिस्ट फॉर ईच कॉलेज एंड फॉरवर्ड टू ऑल इट्स एफिलिएटेड एंड अटैच्ड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। द फाइनल द मेरिट लिस्ट ऑफ ईच कॉलेज शेल लिस्ट ऑल द एप्लीकेंट्स who have listed the college as their choice and shall be organized strictly on merit only। जो आपका दाखिला है वो सिर्फ मेरिट पे होगा, और नम्स जो है सारे एफिलिएटेड एंड अटैच्ड
मेडिकल कॉलेज को जो है मेरिट लिस्ट जो है सेंड कर देगा। ईच एफिलिएटेड एंड अटैच मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज विल डिस्प्ले कंप्लीट मेरिट लिस्ट ऑन देयर वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड एज वेल। नोटिस बोर्ड पे भी लग जाएगी और उनकी वेबसाइट पे भी जो है आपको मेरिट लिस्ट अब लगेगी, पता चल जाएगा। कॉलेज विल मेक एडमिशन ऑन एलोकेटेड सीट्स व्हाइल एडहायरिंग स्ट्रिक्टली टू मेरिट एज प्रोवाइडेड बाय नाम। जब मेरिट लिस्ट लगेंगी ना तो मैं आपको तब भी वीडियो बना के बता दूंगी कि मेरिट लिस्ट जो है आपकी लगी है, तो आप जो है अपना नाम वगैरह चेक कर लेना। वेबसाइट पे भी लग जाएंगी इंशाल्लाह एंड डिस्प्ले बोर्ड पे भी जो है लग जाएंगी। कॉलेज विल इन्फॉर्म ईच एप्लीकेंट हु आर ऑन द मेरिट लिस्ट। और आपका जो कॉलेज है ना वो भी आपको ईमेल अगर आपने लगाया होगा या फिर आपको कॉल किया होगा तो वो जो है ईमेल के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपको जो है आपको जो है कॉन्टैक्ट करेंगे एंड दे विल टेल यू कि आपका जो नाम है मेरिट लिस्ट पे आया हुआ है। अगर आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो अपनी फ़ी पे करवाओ, विद इन आई थिंक 3 डेज़ दिए जाएंगे। फ़ी पे करवाओ एंड हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो। लेकिन अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं शो करोगे, फ़ी नहीं पे करवाओगे तो आपका जो नंबर है वो किसी और नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दिया जाएगा और आप जो है फिर एडमिशन नहीं ले सकोगे। ये देखें तीसरे पॉइंट में, डी पॉइंट में बिल्कुल यही बात लिखी हुई है। एंड विल ऑल्सो कीप रिकॉर्ड ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस विद ईच एप्लीकेंट। वो जो है इसका रिकॉर्ड भी रखेंगे और एविडेंस भी रखेंगे एज पर PMC के नोटिफिकेशन में। जिस तरह PMC ने भी अपने नोटिफिकेशन में बोला कि हर कॉलेज को ये की जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो है हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है। इंपॉर्टेंट प्रोसेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है 18+ हो तो आप अपना CNIC जो है ज़रूर बनवा लो, अपना ID कार्ड जो है ज़रूर बनवा लो। अगर आप 18+ हो तो आपका B फॉर्म जो है फिर यूज़ नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका CNIC। अगर आप 18+ हो चुके हो तो अपना CNIC बनवाओ एंड B फॉर्म आपका कहीं पे भी अब इस्तेमाल नहीं होगा, वो वैलिड नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो आप जो है जल्द से जल्द अगर आप 18+ हो चुके हो और अगर आपका नहीं बना हुआ ID कार्ड तो आप अपना ID कार्ड बनवाओ एज सून एज पॉसिबल। कैंडिडेट्स हैविंग फॉरेन क्वालिफिकेशन सच एज OA लेवल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी इक्वलेंस अपलोड करनी होगी। एंड जो एप्लीकेशन आप एक बार सबमिट कर दोगे वो फाइनल कंसिडर की जाएगी एंड यू कैन नॉट एडिटेड। और तो इसीलिए आपने जो पहली बार के अंदर ही अपनी एप्लीकेशन करनी है ना वो बहुत ज़्यादा अपने ध्यान से करनी है। एक स्पेलिंग देखना है, एक चीज़ देखनी है, क्योंकि बाद में जो है वो करेक्ट नहीं होती और आपका आगे पूरी ज़िंदगी यही डाटा पे गलत चलता रहता है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ को ध्यान से करना है, काम नहीं करना है एंड एक चीज़ को ध्यान से और देख के। और स्टूडेंट्स ये जो है सारी एप्लीकेशन जो हैं ये सारी ऑनलाइन होंगी। कोई भी जो है हार्ड कॉपीज़ की नहीं ज़रूरत, ना ही कोई हार्ड कॉपीज़ जो है एक्सेप्ट की जाएंगी इस साल के अंदर। सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन ही आप जो है अपनी मार्कशीट्स की जो है पिक्चर्स अपलोड करोगे। ऑनलाइन ही जो है आप अपनी ID कार्ड की फ़ोन से पिक्चर लेके अपलोड करोगे। कोई जो है हार्ड कॉपीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है इस साल के अंदर। इट शैल बी नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। फिर आपने लास्ट 17 नवंबर से पहले आपने जो है सारा करना है, अपना एप्लीकेशन प्रोसेस मुकम्मल करना है। उसके बाद जो है आप अप्लाई नहीं कर सकोगे और आपका दाखिला फिर नहीं होता। इट शैल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू सबमिट कंप्लीट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी द यूनिवर्सिटी शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन विदाउट इनिशिएटिंग द कैंडिडेट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको जो है अगर आप जो है कोई भी गलत डाटा डालते हो तो ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होती है और इसकी जो है कोई जिम्मेदारी नहीं होती है आपके इंस्टीट्यूट की जिसमें आपने अप्लाई किया होता है। ये आपकी जिम्मेदारी होती है और आपका जो है इसमें एडमिशन कैंसिल होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। द कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू बी हिफ्ज़ कुरान कैन अपीयर इन ओनली वन हिफ्ज़ कुरान टेस्ट ईदर फॉर पब्लिक और प्राइवेट। ये मैं पहले भी बात बता चुकी हूँ कि अगर आप जो हो नाम के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी अप्लाई कर रहे हो एंड यू आर अप्लाइंग इन प्राइवेट पब्लिक के अंदर भी अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो है एक ही हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट वैलिड होगा, दोनों पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी। तो आपको दो टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक ही दिन अपीयर होगी, पब्लिक वाले के लिए भी और प्राइवेट वालों के लिए भी, दोनों के लिए एक ही टेस्ट कंसिडर किया जाएगा। हिफ्ज़ कुरान मार्क्स विल बी एडेड टू FSC प्री मेडिकल बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आज पर पॉलिसी के मुताबिक। आपके जो मार्क्स हैं वो FSC की वेटेज के अंदर काउंट होंगे, मार्क्स आपके थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। एंड आई थिंक कि टोटल एग्रीगेट के अंदर अगर आप जो है हिफ्ज़ कुरान टेस्ट पास कर लेते हो तो टोटल एग्रीगेट के अंदर आपके जो है प्लस 0.7% होगा। तो अंदाज़न मेरे ख्याल में यही है 0.7% जो है आपकी एग्रीगेट में इंक्रीज़ आ जाएगा अगर आप हिफ्ज़ कुरान टेस्ट पास कर लेते हो। द यूनिवर्सिटी शैल कैंसल एनी प्रोविंशियल एडमिशन वेयर द क्रीडेंशियल्स ऑफ अ स्टूडेंट्स आर नॉट वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स आपने जो है ध्यान से अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है एंड आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और आप जो है एक नंबर ये नोटिफिकेशन निकाल के खुद भी पढ़ लो। एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। थैंक यू सो मच।